जंगल के एक बड़े मैदान में हाथी दादा धीरे धीरे पेड़ से आम तोड़कर खा रहे थे। बीनू भेड़िया पास की झाड़ियों में छुपा उनकी हरकतें देख रहा था। अरे वाह हाथी दादा, मजे से आम खा रहे हैं, क्यों ना थोड़ी मस्ती की जाए। बीनू धीरे से रेंगते हुए हाथी दादा के पास पहुंचा। जैसे ही हाथी दादा ने अपनी सूंड से एक बड़ा आम तोड़ा, बीनू ने उनके पीछे जाकर उनकी पूंछ में हल्का सा झपट्टा मार दिया। हाथी दादा चौंक गए और उछल पड़े। आम उनके मुंह से गिरकर जमीन पर लुढ़क गया। अरे ये क्या हुआ? कौन है? बीनू हंसी रोकते हुए झाड़ियों में छुप गया। हाथी दादा ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। तभी बीनू फिर से आया और उनकी पूंछ को जोर से खींच दिया। बीनू, मैं जानता हूँ ये तेरी शरारत है। बीनू हंसते हुए बाहर आया। हाथी दादा, आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? बस हल्का सा खींचा ही तो था। बस बहुत हुआ। अब मैं तेरी शिकायत जंगल के राजा शेर सिंह से करने जा रहा हूँ। जंगल की पगडंडी से हाथी दादा और खरगोश गुस्से में आगे बढ़ने लगे। तभी उन्हें सामने से मीनू मौसी और रानू चिड़िया आती हुई दिखी। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो दोनों इतने गुस्से में? हाँ मीनू मौसी, अब बहुत हो गया। ये भेड़िया सुधरने वाला नहीं है। मैं उसकी शिकायत करने महाराज के पास जा रहा हूँ। रानू चिड़िया सोच में पड़ गई और मीनू मौसी से बोली, मुझे लगता है हमें पहले बीनू को समझाना चाहिए। हो सकता है वो अपनी शरारतें बंद कर दे। मीनू मौसी सहमत हो गई और दोनों बीनू भेड़िए के पास जाने लगी। इधर बीनू भेड़िया अब एक पेड़ के नीचे बैठा अपनी शरारतों पर हंस रहा था। मीनू मौसी और रानू चिड़िया वहाँ पहुँच गईं। बीनू, तुम्हारी शरारतें कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाती हैं। ये मजाक मस्ती किसी दिन तुम्हारे और पूरे जंगल के लिए मुश्किल बन सकती है। बीनू, अगर किसी दिन कोई तुम्हें भी तंग करे तो? अरे मौसी, ये तो बस मैं मजे के लिए करता हूँ। अचानक से एक कबूतर उड़ता हुआ आकर पास की टहनी पर बैठ गया। बीनू के दिमाग में फिर से शरारत सूझने लगी। बीनू ने धीरे से कबूतर के नीचे की टहनी को झटक दिया। कबूतर असंतुलित होकर थोड़ा हिला, लेकिन संभल गया। बीनू हंसने लगा। बीनू, ये क्या बदतमीजी है? अरे उड़ने वाले भाई, थोड़ा तो मजाक कर लेने दो। अगर तुम्हारी शरारतों से कोई सच में चोटिल हो गया तो? बीनू, अब भी सुधर जाओ, वरना कोई दिन ऐसा आएगा जब जंगल में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। बीनू थोड़ा सोचने लगा, लेकिन उसकी शरारतें बंद करने का कोई इरादा नहीं था। मीनू मौसी और रानू चिड़िया चिंतित होकर वहां से चली गईं। इधर जंगल का दरबार सजा हुआ था, जहां बड़े बड़े पेड़ और चारों ओर हरियाली थी। शेर सिंह अपने आसन पर बैठा था। सामने हाथी दादा खड़े थे। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। महाराज, अब बहुत हो गया। बीनू भेड़िए की शरारतें दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। वो पूरे जंगल को तंग करता है। शेर सिंह की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। अब बहुत हुआ। बीनू की शरारतें अब सहन नहीं की जाएंगी। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसकी हदें पार हो चुकी हैं। शेर सिंह गुस्से में जंगल की ओर बढ़ गया और अपनी तेज चाल से बीनू भेड़िए की तलाश करने लगा। बीनू भेड़िया एक घने वृक्ष के नीचे लेटा आराम कर रहा था। उसकी आंखें बंद थी और वो अपनी शरारतों पर हंस रहा था। तभी आसमान से काला कौवा तेजी से उड़ता हुआ आया और पेड़ की डाल पर आकर बैठ गया। बीनू उठो, जंगल का शेर तुम्हें तलाश कर रहा है और वो इस बार बहुत गुस्से में है। मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें जीवित छोड़ेगा। बीनू भेड़िए की आंखें चौड़ी हो गई। वो हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। अब क्या करूं? अगर शेर सिंह ने पकड़ लिया मुझे, तो मेरा तो काम तमाम हो जाएगा। अचानक बीनू के दिमाग में एक विचार आया और उसकी आंखों में चमक दौड़ पड़ी। वो आत्मविश्वास से बोला, इस जंगल में एक ऐसा तालाब है जहाँ कोई नहीं जाता। मैं वहीं जाकर छुप जाता हूँ। नहीं बीनू, वहाँ मत जाओ। महाराज शेर सिंह ने उस तालाब में जाने की सख्त मनाही कर रखी है। लेकिन बीनू ने कौवे की बात अनसुनी कर दी और तेजी से उस रहस्यमयी तालाब की ओर भाग गया। तालाब एक वीरान इलाके में था। उसके चारों ओर घनी झाड़ियां थी और तालाब का पानी हरे काले रंग का था, जैसे बरसों से उसमें कोई हलचल ना हुई हो। वहाँ का माहौल विचित्र सा था, बिल्कुल सन्नाटा। बीनू भेड़िया वहाँ पहुँचा, रुक गया और वो तालाब की ओर देखने लगा।
ये तालाब तो बहुत गंदा है, लगता है बरसों से यहाँ कोई नहीं आया है। तभी तालाब के पानी में हलचल होने लगी। धीरे धीरे पानी में से एक बड़ी मछली निकल आई और बीनू को घूरने लगी। उसकी आंखें विचित्र अंदाज में चमक रही थी। बरसों बाद जंगल का कोई प्राणी यहाँ आया है। बीनू भेड़िए ने मछली को देखकर नाक सिकोड़ ली और हंसते हुए बोला, अरे मछली रानी, तुम इस गंदे तालाब में कैसे रह लेती हो? अगले ही पल मछली अचानक गायब हो गई। बीनू को अचानक अजीब से चक्कर आने लगे। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके शरीर में एक अजीब सी ताकत महसूस होने लगी। वो अचानक गुर्राने लगा और जंगल की ओर दौड़ पड़ा। शेर सिंह जो जंगल में बीनू की तलाश ही कर रहा था, तभी बीनू तेजी से भागता हुआ सीधा शेर सिंह से आकर टकरा गया। बीनू, तुम्हारी शिकायत बहुत बढ़ गई है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अगले ही पल बीनू के शरीर में एक विचित्र परिवर्तन हुआ। उसकी गुर्राहट और भयानक हो गई और उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई। वो अचानक शेर सिंह पर झपट पड़ा। शेर सिंह को संभलने का मौका भी नहीं मिला और बीनू ने उसे जोर से जमीन पर गिरा दिया। शेर सिंह आश्चर्य से देख रहा था। ये क्या हो रहा है? बीनू के अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई? शेर सिंह ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन बीनू लगातार हमला करता रहा। शेर सिंह बुरी तरह घायल हो गया और खुद को मुश्किल से बचाकर वहां से भाग निकला। दूर एक पेड़ की टहनी पर बैठा काला कौवा ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में डर था। काला कौवा तेजी से उड़ता हुआ मीनू मौसी और रानू चिड़िया के पास पहुंचा, जो पास के पेड़ पर बैठी हुई थी। क्या हुआ काले कौवे, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। बीनू भेड़िया पहले जैसा नहीं रहा। उसने शेर सिंह पर हमला कर दिया और उसे घायल कर दिया। ये कैसे हो सकता है? बीनू उस रहस्यमय तालाब में गया था। वहाँ कुछ हुआ जिससे उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई। मीनू मौसी और रानू चिड़िया एक दूसरे की ओर चिंता से देखने लगी। इधर शेर सिंह गहरी चोटों के कारण जंगल के अपने कक्ष में पड़ा था। तभी काला कौवा, मीनू मौसी और रानू चिड़िया वहां पहुंची। मीनू मौसी, रानू, तुम लोग यहाँ क्यों आई हो? महाराज, कुछ तो अनर्थ हुआ है। बीनू भेड़िए के अंदर ये शक्ति कहाँ से आ गई? जब बीनू ने मुझ पर हमला किया तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि वो वही शरारती बीनू भेड़िया है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर के अंदर कोई और शक्ति समा गई हो। बीनू शरारती जरूर है, लेकिन वो कभी इतना हिंसक नहीं रहा। मुझे लगता है ये सब उस तालाब से जुड़ा है। कुछ तो वहाँ हुआ है जिससे बीनू के अंदर ये बदलाव आया। मगर महाराज, आपने उस तालाब में जाने से मना क्यों किया था? क्या आप कुछ जानते हैं? वो तालाब जंगल का सबसे पुराना और रहस्यमय स्थान है। वर्षों पहले वहाँ एक जादुई मछली रहा करती थी। कहा जाता है कि वो मछली अपने पास आने वाले किसी भी प्राणी को वश में कर सकती थी, इसलिए मैंने वहां जाने पर रोक लगाई थी। लेकिन लगता है कि बीनू ने उस नियम को तोड़ दिया है। तो वश में होने वाला प्राणी सही कैसे होता था? तालाब के उसी पानी को दोबारा उसके शरीर पर फेंकना पड़ता था और वो सही हो जाता था। समझ गई। हमें बीनू के ऊपर उसी तालाब का पानी दोबारा फेंकना पड़ेगा। लेकिन बीनू भेड़िया हमें मिलेगा कहाँ? शायद उसी तालाब के पास। रात हो चुकी थी। मीनू मौसी, रानू चिड़िया और काला कौवा मिलकर बीनू की तलाश करने निकले। वो तालाब की ओर बढ़ रहे थे। तभी अचानक झाड़ियों से बीनू भेड़िया निकल आया। उसकी आंखें अब भी चमक रही थी। वो एक गहरी गुर्राहट के साथ आगे बढ़ने लगा। देखो, बीनू आ गया। वो धीरे धीरे उनकी ओर आगे बढ़ने लगा। बीनू, क्या हो गया है तुम्हें? तुम पहले जैसे नहीं रहे। ये शक्ति तुम्हें कहाँ से मिली? मैं जंगल का सबसे ताकतवर शिकारी हूँ। अब इस जंगल पर मेरा राज होगा। नहीं, ये बीनू की आवाज नहीं है, ये कोई और है। बीनू, तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे तो तुम हम सबके साथ खेलते थे। जब तुमने पहली बार शहद चुराया था और तुम्हारी नाक पर चिपक गया था। बीनू के चेहरे पर हल्की सी शिकन आ गई। उसकी आंखें कुछ पलों के लिए सामान्य हो गई, लेकिन वो फिर से गुस्से में आ गया। तभी काला कौवा जोर से चिल्लाते हुए बोला, मीनू मौसी, वो मछली, शायद वो अभी बीनू के अंदर है। मीनू मौसी ने जल्दी से पास के तालाब का पानी लिया और बीनू के सर पर डाल दिया।
जैसे ही पानी उसके सर पर पड़ा, बीनू के शरीर से एक हल्की रोशनी निकली और अचानक तालाब में से वो मछली फिर से प्रकट हो गई। ये तालाब एक प्राचीन शक्ति से भरा हुआ है। वर्षों बाद कोई प्राणी यहाँ आया और मैंने बीनू को वश में कर लिया। ये कहते ही मछली अचानक पानी में कूद गई। बीनू धीरे धीरे होश में आ गया। ये मैं कहाँ हूँ? मुझे क्या हो गया था? अब सब ठीक हो गया है बीनू। मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया। अब जल्दी चलो यहाँ से और वापस चलकर तुम फिर से हमारे वही पुराने शरारती बीनू बन सकते हो। बीनू मुस्कुराने लगा। सबने राहत की सांस ली और जंगल एक बार फिर से पहले जैसा खुशहाल हो गया। जंगल में बारिश बंद होने के बाद अच्छी धूप निकली थी। हिरन अच्छी धूप का आनंद उठाने के लिए अपने घर से कुछ दूर चला ही था कि तभी उसे रास्ते में एक बहुत सुंदर मुर्गी दिखाई दी। हिरन उस मुर्गी को देखकर बुरी तरह से चौंक पड़ा और दौड़ता हुआ उसके पास जाकर बोला, तुम तो इस जंगल की मालूम नहीं पड़ती। मैंने तुम्हारी जैसी सुंदर मुर्गी अपने जंगल में तो नहीं देखी। तुमने बिल्कुल सही कहा सुंदर हिरन, मैं इस जंगल की नहीं हूँ, मैं बहुत दूर से आई हूँ। बहुत दूर से आई हो? मैं कुछ समझा नहीं। मेरा जंगल दूसरे देश में है। मैं एक बहुत ही खास समुदाय से ताल्लुक रखने वाली मुर्गी हूँ। तो क्या इस बात को हमारे जंगल का राजा शेर जानता है? मुर्गी हंसते हुए हिरन की ओर देखकर बोली, मैं जिस समुदाय से ताल्लुक रखती हूँ वो बहुत ही प्राचीन और खास समुदाय है। हमारे समुदाय की मुर्गियाँ किसी भी जंगल के बगैर, राजा की इजाजत के बगैर रुक सकती हैं और कोई हमें अपने जंगल में रुकने के लिए क्यों रोकेगा? हम किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती। इतना बोलकर मुर्गी आगे बढ़ गई, मगर वो नहीं जानती थी कि उसकी इस बात को ब्लैक बर्ड बहुत ही गौर से सुन रही थी। ब्लैक बर्ड उस मुर्गी को बहुत ही गौर से देखते हुए बोली, ये तो प्राचीन समुदाय से ताल्लुक रखने वाली मुर्गी है। मैंने सुना है कि साल में 3 दिन ये अपनी जुबान से जो भी बोलती हैं वो सच हो जाता है और ये समय तब शुरू होता है जब बारिश का महीना खत्म होने वाला होता है। मुझे इस बात का फायदा उठाना चाहिए। इतना बोलकर ब्लैक बर्ड सीधी उड़ती हुई उस मुर्गी के पास जाकर बोली, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? हाँ, मुझे दोस्ती करना अच्छा लगता है, लेकिन क्या तुम मुझे जानती हो? नहीं, मैं तुम्हें पर्सनली तो नहीं जानती, लेकिन इतना मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही खास समुदाय से ताल्लुक रखने वाली हो। तुम जिस समुदाय से हो उस समुदाय की इज्जत जंगल का हर राजा करता है और तुम कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। ये सुनकर मुर्गी खुश हो गई। तुम तो मेरे बारे में बहुत कुछ जानती हो। मैं भी तुम्हारे साथ साथ आगे आगे चलती हूँ। मुर्गी ब्लैक बर्ड के संग कुछ दूर चली ही थी कि तभी वहाँ पर रानू चिड़िया आ गई और उस मुर्गी की ओर देखकर बोली, तुम्हें इस ब्लैक बर्ड की बातों में नहीं आना चाहिए। शायद इसने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई। ये मेरी दोस्त है, इसने मुझे बताया कि मैं कितनी शक्तिशाली हूँ। मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं अपनी जुबान से तुम्हारे खिलाफ उल्टे सीधे शब्द निकाल दूंगी। फिर मत कहना कि ये क्या हुआ। फिर रानू चिड़िया मौके की नजाकत देखकर वहाँ से चली गई। ब्लैक बर्ड मुर्गी के साथ आधे दिन तक घूमती रही। दोपहर के समय ब्लैक बर्ड मुर्गी से बोली, मेरा आम खाने का बहुत मन कर रहा है। अब इसमें तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। आम तो पेड़ की डाली पर लटके हैं और मैं इतना ऊंचा नहीं उड़ सकती। शायद तुम नहीं जानती, अगर तुम अपनी जुबान से कहोगी कि आम का गुच्छा नीचे गिर जाए तो गिर जाएगा। क्या मतलब? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा मुमकिन नहीं। शायद तुम्हें अपनी शक्ति का ज्ञान ही नहीं है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो ऐसा करके देख लो। मुर्गी ने ठीक वैसा ही किया। अगले पल आम का गुच्छा जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर मुर्गी विश्वास भरी नजरों से आम के गिरे हुए गुच्छे को देखने लगी। शायद तुम्हारे समुदाय और परिवार लोगों ने तुम्हें बताया नहीं कि तुम मुर्गियों में एक बहुत सी खास शक्ति होती है। तुम जो बोलती हो वो सच हो जाता है और उसके बावजूद भी तुम सबसे कमजोर प्राणी हो, जबकि जंगल का सबसे ताकतवर प्राणी तुम्हारी समुदाय की मुर्गियों को माना जाना चाहिए। तभी वहाँ पर उछाल मारता हुआ बंदर आ गया और क्रोधित नजरों से उस मुर्गी की ओर देखकर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस आम के गुच्छे को तोड़ने की? क्या तुम्हें पता नहीं कि इस पेड़ पर मेरा अधिकार है और तुम तो इस जंगल की भी नहीं लगती। ये सुनकर मुर्गी को पता नहीं क्यों गुस्सा आ गया। क्या तुम यहाँ के राजा हो क्या? अरे इस पेड़ पर यहाँ के सभी पक्षी और जानवरों का अधिकार है। तुम कैसे कह सकते हो कि इस पेड़ पर सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार है? क्या इस पर लगे हुए आम सिर्फ तुम ही खाओगी? हाँ, मैं ही खाऊंगा और मुझसे ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। तुम शायद मुझे जानती नहीं हो। मैं अपने से कमजोर प्राणियों को बहुत जल्दी अपना पंजा मारकर घायल कर देता हूँ और तुम तो वैसे भी मेरे जंगल की हो ही नहीं। बंदर की बात सुनकर मुर्गी गुस्से से जाने ही वाली थी कि तभी ब्लैक बर्ड मुर्गी से बोली, तुम इसे सबक क्यों नहीं सिखाती हो?
मैं भला सबक कैसे सिखा सकती हूँ? भूलो मत, कुछ देर पहले तुमने अपने शब्दों के द्वारा ही आम के गुच्छे को तोड़ दिया था। तब इस बंदर की इतनी हिम्मत थी, ये तुमसे इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है और तुम उससे कुछ कह ही नहीं रही। ब्लैकबर्ड की बात सुनकर मुर्गी उसकी बातों में आ गई और बंदर की ओर देखकर बोली, बंदर तुम बहुत बदतमीज हो, अगर तुम्हारी इसी वक्त टांग टूट जाती तो कितना अच्छा होता। मुर्गी ने शब्द बोले थे कि तभी बंदर बुरी तरह से करहाने लगा और जमीन पर गिर गया। ये देखकर मुर्गी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताऊंगी आगे आगे क्या करना है। और वो बंदर घायल अवस्था में सीधे जंगल के राजा शेर के पास चला गया और सारी घटना शेर को बताते हुए बोला, महाराज, वो मुर्गी आपके राज्य के लिए बहुत ही ज्यादा घातक है। अगर उसने आपके खिलाफ कुछ भी बोल दिया तो वो सच हो जाएगा। उसका कुछ कीजिए। जंगल का राजा शेर बंदर की बात सुनकर गहरी सोच में डूबते हुए बोला, शायद तुम सही कहते हो, मुझे जाकर उस मुर्गी से बात करनी चाहिए। इतना बोलकर जंगल का राजा शेर सीधे दौड़ते हुए उसी मुर्गी के पास पहुंच गया। ब्लैकबर्ड ने जैसे ही शेर को देखा वो तुरंत ही मुर्गी से बोली, जंगल का राजा शेर तुम्हें जान से मारने के लिए आ रहा है। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम तो मारी जाओगी। ये सुनकर मुर्गी बुरी तरह से घबरा गई और उसने तुरंत ही जंगल के राजा शेर की तरफ देखकर कहा, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हारी टांग टूट जाएगी। मगर शेर जब तक आगे बढ़ा चुका था अपनी टांगे, अचानक से वो लड़खड़ाता हुआ गिर गया और दर्द के मारे करहाने लगा। उसे देखकर जंगल में अफरा तफरी मच गई। उस दृश्य को हिरन भी देख रहा था। वो डर की वजह से वहाँ से भागने लगा। वहीं दूसरी ओर रानू चिड़िया मीनू मौसी के साथ अच्छे मौसम का लुत्फ उठा रही थी। तभी एक हिरन घबराया हुआ वहाँ आकर बुरी तरह से हाँफने लगा। रानू चिड़िया तुरंत ही हिरन से बोली, क्या हुआ हिरन, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? आज तो जंगल में अच्छी धूप भी निकली है और हवा भी अच्छी चल रही है। जो बात मैं बताने वाला हूँ उसे सुनकर तुम भी घबरा जाओगी रानू। ऐसी कौन सी बात है? तुम्हें पता है, हमारे जंगल के राजा शेर की टांग टूट गई है और वो दर्द से बुरी तरह से करहा रहा है। ये सुनकर मीनू मौसी बुरी तरह से चौंक पड़ी। जंगल के राजा शेर की टांग आखिर किसने तोड़ी? एक मुर्गी ने। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुर्गी और शेर का क्या मुकाबला? यही तो रहस्य है रानू चिड़िया। अपनी जान बचाना चाहती हो तो तुम भी इस जंगल को छोड़कर चली जाओ, नहीं तो वो मुर्गी तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। इतना बोलकर हिरन वहाँ से भाग गया। रानू चिड़िया गहरी सोच में डूबती हुई मीनू मौसी से बोली, मुझे अब थोड़ा थोड़ा समझ आ गया है। लगता है मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो उस मुर्गी की जान खतरे में पड़ जाएगी। वहीं दूसरी ओर जंगल का राजा शेर क्रोध भरी नजरों से मुर्गी को देखने लगा। तभी ब्लैकबर्ड मुर्गी से बोली, जंगल के राजा शेर को जिंदा छोड़ना मूर्खता होगी। मुर्गी, अपनी जुबान से जल्दी से शब्द निकालो कि जंगल का राजा शेर यहीं मर जाए। तभी वहाँ पर रानू चिड़िया मौसी के साथ उड़ती हुई आई और मुर्गी की ओर देखकर बोली, ऐसा भूल कर भी मत करना मुर्गी। तुम शायद नहीं जानती कि ब्लैकबर्ड तुम्हारी ताकत का नाजायज फायदा उठा रही है। ये तुम्हारी दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है। हमारे जंगल के राजा शेर तो तुम्हारे समुदाय के लोगों का बहुत सम्मान करते हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर ये मुझे जान से मारने के लिए क्यों आ रहे थे? शेर कराहता हुआ मुर्गी से बोला, मैं तुम्हें जान से मारने के लिए नहीं आ रहा था खास समुदाय की मुर्गी, बल्कि तुमसे ये पूछने आ रहा था कि आखिर बंदर ने ऐसी क्या गलती कर दी कि तुमने उसकी टांग तोड़ दी। देखा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि ये गलतफहमी भी ब्लैकबर्ड ने तुम्हारे मन में भरी होगी। शायद तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हें इसलिए तुम्हारी ताकत के बारे में नहीं बताया होगा कि तुम्हारे अंदर अभी वो समझदारी ही नहीं है। मैं तुम्हारे समुदाय के बारे में जानती हूँ। ये ताकत साल में सिर्फ 3 दिन तुम्हारे अंदर रहती है। मान लो कि अगर तुम जंगल के राजा शेर को नुकसान पहुँचाने में कामयाब हो भी गयी तो 3 दिन बाद तुम साधारण मुर्गी बन जाओगी। ये सुनकर मुर्गी को पछतावा होने लगा। वो जंगल के राजा शेर की ओर देखते हुए बोली, मुझे क्षमा कर दीजिए शेर राजा। मैं चाहती हूँ कि जंगल के राजा पहले जैसे ही सही हो जाएं और बंदर की टांग भी सही हो जाए। अगले ही पल जंगल का राजा बिल्कुल सही हो गया और क्रोधित अवस्था में ब्लैकबर्ड की ओर देख के बोला, तुम्हें तो अब मैं कारागार में ही डालूंगा। ब्लैकबर्ड, तुमने अब सारी हदें पार कर दी है। जंगल के राजा ने ब्लैकबर्ड को गिरफ्तार करके जेल में डलवा दिया और इस तरह रानू चिड़िया फिर से सबकी हीरो बन गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में किसी नई कहानी, नई
सीख के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।